नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हम जो है कल वाले वीडियो में जो है चित्रकला कक्षा 10 का जो है मॉडल पेपर लेकर आए थे, जिसमें आपको बताए थे और आपको हम बता दें कि वो जो मॉडल पेपर हम बताए थे उसमें से कम जो है 17 से 18 जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बिल्कुल फंसे हुए थे। तो और ये देख सकते हैं जो पेपर कोड है यानी सेट जो है 830 DD है और चित्रकला 2025 का है और ये देख सकते हैं 2936 है और ये आज का ही पेपर है। तो चलिए हम आगे जो देखते हैं और ऑब्जेक्टिव जो इसके हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। देखिए, अगर देखा जाए सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेखा क्या है? तो पैमाने से खींची जाने वाली है, चित्र तैयार करने वाली है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही ये होती है आपकी जो है रेखा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट जो है सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो कोई बता देगा। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फिर है हरा रंग नेत्रों पर क्या कौन सा प्रभाव डालता है? तो ये जो है क्या डालता है, ठंडा। हरा रंग क्या करता है, ठंडा का प्रभाव डालता है। उसके बाद से जो है चौथा क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो हम कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से इसको हम समझाए थे और इसका बेसिक भी बताए थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो 2B जो होता है वो कह सकते हैं कि अधिक काली होती है। ठीक है, आगे एक निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है? तो द्वितीयक रंग कौन सा होगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि पीला जो है द्वितीयक रंग होता है। आगे की चारकोल क्या है? चारकोल जो होता है क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ये कोयला का ही एक रूप होता है। ठीक है, चारकोल। उसके बाद से 7वां क्वेश्चन है, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाने पर वो नारंगी बन जाता है? कि लाल में जो है कौन सा रंग मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, नारंगी बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए लाल में जो है कौन सा रंग मिलाने पर, पीला रंग जो है मिलाने पर क्या बन जाता है आपका, ये नारंगी बन जाता है। ठीक है, आगे है कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार जो इसमें मुख्य रंग में जो होते हैं ये 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, जैसा कि आपको पिछले वाले वीडियो में सब बता चुके हैं। ठीक है, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग जो है तो कितने होते हैं, 6। आगे देखिए, आगे है कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक रंग को ही मूल रंग कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं? तो कह सकते हैं जितने जितने जो है नंबर बड़ा रहेगा उतने ही उससे बारीक जो होता है और कठोर होता है, बारीक होता है। तो 6 नंबर का जो है प्रयोग करने से जो है ब्रश से जो है बारीक लाइन बनती है। आगे कला शब्द जो किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग उदासीन होता है? तो देखिए, अगर उदासीन की बात किया जाए तो तटस्थ जो रंग होता है उसी को उदासीन रंग कहा जाता है। तो जो उदासीन रंग होता है वो काला और सफ़ेद होता है, दोनों होता है। ये इसे एक तटस्थ रंग कहते हैं या उदासीन रंग कहते हैं। लेकिन जो है ऑप्शन में देखिए दोनों का दोनों दिया है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप इसमें से जो किस पे ट्रिक किए हैं। ठीक है, क्योंकि काला और सफ़ेद दोनों उदासीन होता है, इसलिए दोनों के दोनों ऑप्शन में दिया गया है। तो कौन सा सही होगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। आगे निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? तो देखिए, अभी आपको हम बताएं कि जब सबसे ज़्यादा मोटा ब्रश पूछा है तो मोटा ब्रश इसमें कौन सा होगा, चौथा नंबर होगा। ठीक है, मोटा ब्रश। आगे है कि कौन सा रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है? तो याद रखिएगा, जो जल रंग होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है, और जो पेस्टल कलर होता है वो अपारदर्शी होता है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा। ये हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गर्म रंग कितने होते हैं? गर्म रंग कितने होते हैं? तो गर्म रंग आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं, गर्म रंग जो है 3 होते हैं। ये आपको अच्छे से बताए होंगे कि गर्म रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं।
लाल पीला नारंगी। ठीक है, लाल पीला नारंगी आपके क्या होते हैं, ये गर्म रंग होते हैं। तो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3 होते हैं। और उसके बाद से कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है, यानी कि कमरे की छत पे जो है आलेखन जो बनाया जाता है वो कौन सा उपयुक्त होता है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन जो है केंद्रीय आलेखन जो है क्या होता है, उपयुक्त होता है। आगे की आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। साथियों आप इसका 17 नंबर क्वेश्चन जो है का आंसर जो कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि आप जो इसमें कौन सा ट्रिक किए हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको जरूर इसका आंसर बता देंगे हम। आगे की ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं, तो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये अच्छे से याद रखिएगा। वर्ड का अर्थ क्या है, हम बेसिक वीडियो में जब बताए थे तो बताए थे वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब रंग होता है। ठीक है, आगे है रंग होता है, साफ रंग नहीं होता है, सिर्फ रंग होता है। ठीक है, आगे 20वां क्वेश्चन है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको जो है बहुत ही कायदे से हम बता चुके थे। बनावट की दृष्टि से तो बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, विल बी राइट आंसर। तो उम्मीद है कि ये 20 आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। आप मिला लीजिए कि आप कितना जो है सही किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस पेपर पे जो है हमें गोजना अलाउ नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे का ये क्वेश्चन पेपर है, इसलिए जो है इस पर हम कुछ लिख नहीं रहे। तो केवल आप ऑप्शन को सुनिए कौन सा सही हो रहा है। देखिए बाकी जो है आपको आलेखन करना था, आपको पहले हम कल सब कुछ बता दिए थे कि कैसे क्या करना है। तो इसमें आपको आलेखन करना था और प्राविधिक जो है कला छोड़ देना था। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आगे चलिए देखते हैं, हम आगे चलते हैं। देखिए प्राकृतिक दृश्य, जैसा कि आपको बताए थे कि अगर पेपर में प्राकृतिक दृश्य आता है और आलेखन चित्र आता है तो उसमें से आप किसी एक को ही करेंगे, या तो प्राकृतिक दृश्य करिएगा या तो आलेखन कीजिएगा। तो देखिए टोटल मिला के जो है ये 30 नंबर का है। ठीक है, 30 नंबर का, जिसमें से ए और बी 2 ऑप्शन करके दिया है। देखिए ए है और बी है, इसमें से किसी एक ही को करना था आपको। देखिए इसमें प्राकृतिक दृश्य में क्या दिया था, करा दिए गए ड्राइंग शीट पर 20x25 के आयत में निम्नलिखित में से कोई एक दृश्य चित्रण मानव आकृति के साथ बनाइए तथा इसे जल रंग और पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। तो दिया था कि सूर्योदय के समय ग्रामीण दृश्य और मंदिर परिसर और पंचायत का दृश्य। तो इसमें आपको तीनों में से किसी एक को ही क्या करना था, बनाना था। आगे देखिए करा चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। तो इन चारों का आपको ध्यान देना, आपको बताया था कि इन चीज़ों को मत ध्यान दीजिएगा, केवल जो है आप अपने चित्र बनाने में जो है व्यस्त रहिएगा, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये था आपका प्राकृतिक दृश्य से। उसके बाद से देखिए आलेखन से, अगर आलेखन से देखा जाए तो देखिए लिखा है कि अपने ड्राइंग शीट पर 16x12 के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकृत आलेखन बने जिसमें कोई भारतीय पुष्प, पत्तियां, कलियां व बत्तख हो। और देखिए यही जो आलेखन में हम कल चित्र बताए थे आपको कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मॉडल पेपर था जिसमें ये बत्तख नहीं था, बाकी सब कुछ क्वेश्चन मैच कर रहा था। तो ये आपको ये करना था चाहे वो करना था, किसी एक को ही इसमें से करना था। प्राविधिक कला आपको करना ही नहीं था, इसको छोड़ देंगे आप। जो बच्चे प्राविधिक कला पढ़ते हैं उनको ये करना अलाउ था। ठीक है, आगे देखिए स्मृति चित्रण जिसको मेमोरी ड्राइंग कहते हैं, कर रहा है क्या, इसमें आपको बताया था दोनों आपको करना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल के माध्यम से बनाइए और चित्र की माप 15 सेमी से कम न हो। तो देखिए कह रहा है कि लौकी बनाइए, चाहे पत्ती सहित आम बनाइए, चाहे सेब बनाइए, चाहे अंगूर का गुच्छा बनाइए। आपको चारों में से किसी एक को क्या करना था, इसमें से बनाना था। ये था आपका क में से। अगर देखा जाए आगे ख में निम्नलिखित में से किसी एक, देखिए कह रहा है कि ख में से निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल द्वारा 15 सेमी से कम ना हो। चित्र जो 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि जग बनाना था, चाहे गुलदस्ता या खुला छाता या बैट बॉल, इसमें से किसी जो है एक कहीं को क्या करना था, बनाना था।
तो साथियों इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि ये जो था आपका जो है 10 मार्च का जो है ये था चित्रकला का ये पेपर, और ये कोड देख सकते हैं 830 DD था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव हम बताएं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो आपसे क्वेश्चन किए हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं, और आपका पेपर कोड क्या था हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है साथियों, हम शाम को मिलते हैं जो है सामाजिक विषय का जो मॉडल पेपर लेकर, और मैप कैसे जो है हम फिल करेंगे उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि रात 8 बजे या 9 बजे के बीच जो है आपका वीडियो आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।